तो आईएनडीआईए गठबंधन में 26 दल शामिल हैं, लेकिन गठबंधन के चेहरे के ऊपर घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रही है, तो जेडीयू नीतीश कुमार को आगे करना चाहती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 26 दल के जितने नेता हैं वो एक नाम के ऊपर क्या हामी भरेंगे? क्या ये जो तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक को अपना नेता मानकर 26 दल सब सामने आएंगे? राहुल गांधी जिसे कांग्रेस पहले ही प्रोजेक्ट कर रही है। इसके अलावा देखिए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का जो विरोधाभास था वो तो पहली बैठक से पहले ही सामने आ गया था। इसीलिए ये जो तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब अपने आप में इनकी पार्टी इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहती है। यही विरोधाभास है कि क्या एक साथ आकर गठबंधन तो बना लिया, प्रधानमंत्री या फिर संयोजक के चेहरे की जब बात होगी तो क्या एक मत इन सभी चेहरों में, इन सभी पार्टियों में बन पाएगा क्या? नीतीश कुमार तो बहुत पहले से प्रधानमंत्री पद की ख्वाहिश रखते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि कैसे इसी प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी से वो अलग हो गए थे, एनडीए से वो अलग हो गए थे। तो अब जब एक नया गठबंधन बना है तो वो पुरानी ख्वाहिश प्रधानमंत्री पद पर जो वो शुरू से खुद को देख रहे थे, क्या उसे दरकिनार कर इनमें से कोई भी एक चेहरा सेलेक्ट कर और सभी उसके नाम पर क्या चुनाव लड़ने को तैयार है? यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव आने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे कयास भी लगने शुरू हो चुके हैं। सवाल भी अब इन सबके बीच में सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में चुकी होने वाली है, और पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में जून में हुई थी, आपको याद होगा। वहीं दूसरी बैठक की अगर बात करें तो वो बेंगलुरु में हुई थी, जुलाई के महीने में ये बैठक हुई थी। अब एक और बैठक मुंबई में होने जा रही है, और इसमें तमाम वो बड़े सवाल, क्या उनके ऊपर पूर्ण विराम लग पाएगा, चेहरा कौन होगा, इसके ऊपर तो हम पहले ही चर्चा कर ही चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों भी कोई एक रह पाएगा क्या? और विपक्षी गठबंधन को एक नाम देने के बाद अब इसे एक पहचान देने की भी कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। आईएनडीआईए गठबंधन मुंबई में 31 अगस्त की बैठक में एक लोगो जारी कर सकता है, यही खबर है। और इस गठबंधन का पहचान चिन्ह वो लोगो ही बन जाएगा। दो 2024 के सियासी दंगल को लेकर एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन की तीसरी बैठक के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ इस गठबंधन की बैठक में कई एजेंडे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में 31 अगस्त को गठबंधन आईएनडीआईए का लोगो और टैगलाइन जारी होगा। आईएनडीआई गठबंधन अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन बैठक से पहले ही इस गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल है कि एक छतरी के नीचे चुनाव की तैयारी करने वाले इस गठबंधन में नए दलों की एंट्री से अलायंस मजबूत होगा या निजी हितों के चलते दरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है उन राज्यों में सामंजस्य बनाना जहां गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के विरोधी भी हैं। संभावना है कि सभी दलों के बीच में सहमति बनाने के लिए इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर गठबंधन का लोगो जारी हुआ तो क्या एक चुनाव चिन्ह पर ही गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी? हालांकि इसका जवाब मुंबई में आईएनडीआई गठबंधन की बैठक के दौरान या उसके बाद आ सकता है, लेकिन गठबंधन में शामिल पार्टियां गठबंधन के लोगों को दमदार और प्रेरणादायी बता रहे हैं। इंडिया जीतेगा। सर, लोगों के बारे में क्या बताएंगे? क्या मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि जो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के लिए, और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा, जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाइट होटल में। उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा। गठबंधन का लोगो एक मुद्दा है और दूसरा मुद्दा गठबंधन का केंद्रीय कार्यालय बनाने का भी है। जहां एक तरफ दो बड़े गठबंधन एनडीए और यूपीए का कोई केंद्रीय कार्यालय नहीं है, वहीं चर्चा है कि आईएनडीआई गठबंधन अपनी ताकत दिखाने और गठबंधन को पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय बनाने पर चर्चा कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसी कार्यालय में गठबंधन से जुड़े सारे फैसले होंगे। आईएनडीआईए गठबंधन दम भर रहा है कि इस गठबंधन के साथ देश की ताकत जुड़ी हुई है। आईएनडीआईए गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में और दूसरी बैठक 17 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त को महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली है। इस बैठक को गठबंधन विपक्ष की एकता की ताकत बता रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या ये गठबंधन जनता के बीच अपनी बैठ बना पाएगा।
31 अगस्त को INDI का लोगो और टैगलाइन लॉन्च होगी। मीडिया के सामने कब लाना है ये अभी तय नहीं है। हो सकता है कि उसी दिन मीडिया के सामने लाया जाए या 1 सितंबर को INDIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को दिखाया जाए।